सवाल है कि क्या चीन के दबाव में आकर अब रशिया भारत को S-400 कवच नहीं देगा। यह S-400 कवच वही है जिसने भारत की रक्षा की है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, तो S-400 ने बाकी के डिफेंस सिस्टम के साथ भारत की रक्षा की। लेकिन अब रूस S-400 भारत को नहीं दे रहा है कि इसमें कोई चीन फैक्टर तो नहीं। इसके पीछे साजिश क्या है? मेरे पीछे जो आप ये S-400 कवच देख रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं, S-400 की चर्चा आप भी जान रहे हैं, जबकि अभी तक एक नया इसमें एंगल सामने आया है। रूस क्यों नहीं दे रहा है S-400? अब देखिए, 2018 में भारत और रूस की S-400 पर डील हुई। अब डील में यह कहा गया कि 5 S-400 मिसाइल यानी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत को मिलेंगे, और आपको लागत पता है इसकी कितनी थी? $5.43 बिलियन। अगर मैं करोड़ में इसको कन्वर्ट करती हूं, विच इज अराउंड 46,000 करोड़। अब देखिए, डील तो हो गई, लेकिन वादा था 2021 और 2023 तक सारे ये जो 5 की डील हुई है वो 5 S-400 दे देंगे। लेकिन रूस ने 3 जो है S-400 2021 के अंत तक दिए, लेकिन 2 अभी तक भी नहीं आए। बाकी के बचे हुए 2 S-400 सिस्टम्स अभी भी भारत नहीं आ पाए हैं। और अब इसके पीछे की वजह क्या है? अब देखिए, सवाल नंबर पहला है कि कैसे रूस और यूक्रेन जंग इसके पीछे का कारण है कि रूस ये जो बाकी के बचे हुए S-400 डिफेंस सिस्टम है वो भारत को क्यों नहीं दे रहा है। इसके पीछे या तो रूस यूक्रेन की जंग वजह हो सकती है। दूसरा सवाल है कि क्या चीन के दबाव में है रूस। आप भी जान रहे हैं चीन और रूस कितने अच्छे साथी हैं, और इस वक्त इन लोगों की करीबी और बढ़ गई है। और ये वही वक्त है जब भारत को एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप भी जान रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन का प्रोपेगेंडा कैसे लगातार चलता जा रहा है। अब सवाल नंबर 3 है कि रूस की हथियार इंडस्ट्री को क्या एक बड़ा झटका लगा है, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आप देखिए, पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज S-400 डील, की एसेट डिलेड व्हेन कंट्री नीड्स इट मोस्ट। यानी S-400 जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है उसी वक्त रूस उसको नहीं दे रहा है। जो डील हुई है 2023 तक मिल जाने चाहिए थे सारे, लेकिन आज 2025 हो गया है, अभी तक नहीं मिला है। और अभी रशिया ने कहा है कि अभी तो हम देखेंगे अगले साल या उसके अगले साल तक देंगे, कहा है, लेकिन क्या मिलेंगे? क्योंकि बहुत डिले पहले भी हो चुका है। अब मैं आपको बता देती हूं इसके पीछे के कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि S-400 की डील करना ही भारत के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि यूएस ने रशिया पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। और उसका जो टेक्निकल टर्म है मैं आपको बता देती हूं, काटसा। इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यानी एक तुर्की ने भी कोशिश की थी कि तुर्की ने भी सोचा कि हम रशिया से ये जो है S-400 ले लेते हैं, लेकिन ये जो यूएस ने काटसा लगा रखा था उससे तुर्की लड़ नहीं पाया। लेकिन भारत ने बावजूद यूएस के सैंक्शंस के, बावजूद काटसा के, भारत ने रूस के साथ ही डील कर ली। उस वक्त बहुत चर्चाएं हुई थी, बहुत बवाल हुआ था, लेकिन फिर भी भारत की ताकत का पता चला। लेकिन अब देखिए, अब वही ताकत दिख रही है कि कैसे 5 की डील हुई थी, 2 अभी भी रहे हुए हैं, और वो 2 कब मिलेंगे। तो इसके पीछे का कारण क्या सामने आया कि सबसे पहले तो रशिया के बैटलफील्ड लॉसेस, आपको पता है कि कैसे 3 साल से ज्यादा हो गए हैं रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है। रिपोर्ट्स की माने, ऑरिक्स करके एक संस्थान है, वो बताती है कि S-400 सिस्टम जो रशिया ने खुद के लिए इस्तेमाल करता है, भाई रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, यूक्रेन आए दिन हमले करता है, रशिया अभी हमले करता है, तो यूक्रेन के हमलों में S-400 सिस्टम जो रशिया में लगे हुए हैं वो 12 अब तक तबाह हो गए हैं। तो अब ये पता चल रहा है कि भाई क्योंकि S-400 जो है वो बैकबोन है रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम, तो इस पूरी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जो ये S-400 है रशिया के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो सीधी सी बात है कि अगर रशिया न्यू प्रोडक्शन कर भी रहा है तो वो जो न्यू प्रोडक्शन करेगा वो खुद के लिए इस्तेमाल करेगा, वो अभी क्यों दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा। तो ये भी वजह हो सकती है कि भारत को मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो जितने भी S-400 जो प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद में लगा दे रहा है। फिर दूसरा देखिए, कोलैप्स ऑफ रशियन वेपन्स एक्सपोर्ट। सिप्री की एक रिपोर्ट आई है और जिसमें पता चला है कि रशिया जो हथियारों का एक्सपोर्ट करता है उसमें बहुत गिर गया है, 64% तक गिर गया है 2020 से 2024 के बीच में। और अगर आप देखते हैं कि रशियन वेपन एक्सपोर्ट जो हैं वो 92% तक 2021 से 2024 के एंड तक गिर गए। इसका मतलब साफ है कि रशिया अब अपने हथियार एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। रशिया की ये जो पूरी की पूरी हथियार वाली इंडस्ट्री है ना, उस पर एक बड़ा जॉल्ट लगा है, एक झटका लगा है, और उनका जो बिजनेस हुआ है उससे सिर्फ $1 बिलियन के नीचे नीचे आ गया है।
अब देखिए इससे ये भी पता चल रहा है क्योंकि रशिया ने हमेशा से अपने हथियार अपने दोस्तों यारों को दिए, अपने जितने भी मुल्क हैं दोस्त। अब आप देख लीजिए कि अब आप आयरनी देखिए कि अभी दो दोस्तों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक तो ईरान को जरूरत थी, और अभी जब ये सीरिया में पूरा तख्ता पलट हुआ था तो असद सरकार जो तख्ता पलट हुआ 50 साल का राज था उस वक्त, और आपको पता है कि सीरिया की असद सरकार और रशिया में कितने अच्छे रिश्ते हैं, ईरान और रशिया में कितने अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ तब भी रशिया ने कुछ मदद नहीं की क्योंकि इनेबिलिटी थी उसको खुद के लिए, वो पहले जो खुद के खेत ढांढे चढ़े हुए हैं यानी जो खुद का पूरा मामला है वो सॉर्ट करे या फिर वो अपने दोस्तों की मदद करे। और अभी ईरान में भी देख लीजिए कैसे से वर्बल तौर पे बोला कि नहीं नहीं हम रशिया, हम जो है ईरान के समर्थन में है, इजराइल ने जो किया वो गलत है, लेकिन मदद नहीं की। तो ये रशिया की इनेबिलिटी दिखाता है। फिर देखिए कि कैसे चाहे ईरान ने यूक्रेन वॉर में अपने शाही ड्रोन्स रशिया को दिए हों, लेकिन उसके जो आप रिवर्ट में देख लीजिए, जब ईरान ने कहा रशिया को कि भाई हमें S-300 और S-400 दे दो, हमें भी अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है, तो रशिया ने साफ मना कर दिया, रशिया ने नहीं दिया, वो रिक्वेस्ट डिनाई कर दी। तो इससे हालांकि देखिए ईरान के बहुत सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी बड़े नाराज हुए थे रशिया के इस रुख से। खैर अब देखिए अब रशिया के पास ना वेस्टर्न मार्केट्स की पकड़ नहीं है, रशिया के पास वो मटेरियल वो कस्टमर्स नहीं है, तो अब वो किस पे डिपेंडेंट है? चीन पे। अब चीन और रशिया के बीच में जो इस वक्त करीबी आई है वो सिर्फ आइडियोलॉजी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो डिफेंस सेक्टर में इन लोगों की करीबी आई है उसका मैं आपको बता देती हूं। देखिए अभी क्योंकि यूएस के सैंक्शंस और सप्लाई चेन्स वहां से बाधित हो गए हैं, वेस्टर्न सेक्शंस पे आप एक रोक लगा लीजिए, तो अभी जो रशिया सेंसिटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स और जो ये माइक्रोचिप्स ले रहा है वो चीन से ले रहा है, यानी चीन पर वो निर्भर हो गया है अपनी। चाहे वो देखिए कैसे, हालांकि भारत ने क्या कहा है, भारत ने अपने जितने भी डिफेंस सेक्टर के लोग उन्होंने कहा है कि जितने भी मिलिट्री हार्डवेयर में चीन का माल इस्तेमाल होता है वो रोक दो, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे चाइना का माल। लेकिन हम जिससे डील करते हैं रशिया से, हम जिससे हथियार लेते हैं, रशिया जो है वो चीन के माइक्रोचिप्स और चीन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, तो इनडायरेक्टली हमें भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि कैसे S-400 सिस्टम की एक तो ब्रांच जो है, एक फैक्ट्री है, रशिया ने चीन में खोल दी है। तो आप इसमें पढ़िए कि किस तरीके से अब जो रिश्ते हैं, अब जो एनालिसिस है वो बदल रहा है। अब देखिए कैसे अब चाइना पे रशिया डिपेंडेंट हो गया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और जो मैं अभी आपको बता रही थी कि जो रशियन कॉन्ग्लोमरेट जो S-400 बनाते हैं उन्होंने अपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाइना में खोल दी है। और क्यों खोल दी है? ताकि उसको उन चिप्स का, वो जो माइक्रो चिप्स है उनका बेहतर एक्सेस मिले और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो चीन से रशिया ले रहा है वो अच्छे से मिले। तो इससे क्या होगा कि रशिया की ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, रशिया की ये जो प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है वो तो ट्रैक पे आ जाएगी, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा झटका है, भारत के लिए बड़ा सवाल है कि अगर चीन पर इतनी निर्भरता बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं रशिया और भारत के रिश्तों में कमी आएगी, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। और वही हमें चौथे पॉइंट पे ले आता है, चाइना स्ट्रेटेजिक प्रेशर। साफ लिखा हुआ है कि देखिए अब कोई ऑफिशियली तो इस बात को बोलेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि चाइना जो है वो रशिया पे प्रेशर बना रहा हो। और किस चीज का प्रेशर बना रहा हो? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कह रहा हो कि इंडिया के डिफेंस डिलीवरी को प्रायोरिटाइज मत करो, भारत ने जो हथियार लिए हैं वो मत दो, भारत की डिलीवरी रोक दो, डिले कर दो। और आप भी जान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान के साथ चीन चट्टान की तरह खड़ा था, उसको सैटेलाइट इमेजेस भी भेजी हैं भारत की, और चीन ने अपने हथियार भी पाकिस्तान को भेजे। और देखिए गलवान क्लैश के बाद से चाइनीज ऑफिशियल्स ने तो यह भी बोला था कि जो रशिया इंडिया की डिफेंस कॉर्पोरेशन हुआ है उससे चाइना खुश नहीं था, और फिर भी रशिया और भारत के रिश्ते अच्छे हैं। तो ये जो बीजिंग है यानी चाइना है, जो उसका टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट बढ़ रहा है पाकिस्तान के लिए, तो वो देखिए इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत के झटके की बात यहीं आ जाती है कि अगर चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और चीन रशिया पे भी दबाव बना रहा है कि भारत को डिलीवरीज मत दो, भारत को सपोर्ट मत करो, तो उससे एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। चाइना ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी पाकिस्तान को, और तभी पाकिस्तान जो है ये हमले कर पाया। हालांकि रूस से जो हमने S-400 लिया था वो हमले उसने रोक दिए। चाइना में एक्चुअली हैव इंसेंटिव्स टू कीप रशियन वेपन एक्सपोर्ट सबड्यूड, यानी चाइना ने ऐसा कहा हो कि हमारे तुम्हारे रिश्ते हैं, रशिया और चाइना के रिश्ते हैं, तो तुम भारत से जो है थोड़ा कम करो, कुछ भी हो सकता है।
चाइना हैज क्वाइटली फिल्ड द वॉइड इन रीजन्स ट्रेडिशनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉस्को। अब ये पता चल रहा है कि जहां जहां रशिया सप्लाई करता था वहां वहां अब चाइना आ गया है। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूं, अजरबैजान ने अभी हाल ही में परचेज किया है चाइना पाकिस्तान के द्वारा को प्रोड्यूस फाइटर जेट्स। पहले अजरबैजान रशिया से लेता था, लेकिन अब अजरबैजान ने चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर जो फाइटर जेट्स बनाए वो ले लिए। सेम आप आ जाइए ईरान में, ईरान को अब क्योंकि रशिया डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो फिर अब वो जगह बन गई है चाइना की। अब ईरान में भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देगा। तो इससे चाइना जो है अपना चाइनीज एफर्ट टू लिमिट रशियाज डिफेंस आउटरीच, यानी रशिया का डिफेंस आउटरीच को कम करना, और चाइना खुद का डिफेंस आउटरीच बढ़ा रहा है। और इससे भारत के लिए एक जॉल्ट है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में तो ये बात हो रही है कि S-400 के बाद हमें S-500 भी ले लेना चाहिए, लेकिन इधर तो S-400 ही नहीं मिल पा रहे हैं पूरी तरीके से। द लॉन्ग आर्क ऑफ इंडियाज एक्विजिशन ऑफ द रशियन मेड S-400 ट्रायम्फ नाउ एम्बॉडीज अ पैराडॉक्स। यानी जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है तभी हमारा दोस्त जो है रशिया वो हमें नहीं दे रहा। और देखिए कैसे अपडेट भी आती है कि रशिया ने ये बोला कि 2 S-400 बचे हैं तो हम उसको 2026-2027 तक दे देंगे। और ये बात कहां पर हुई है मैं आपको बता देती हूं कि ये जब राजनाथ सिंह गए थे चाइना, और फिर राजनाथ सिंह, सोचिए आयरनी देखिए, चाइना की धरती पर, चाइना की जमीन पर रशिया और भारत की बात होती है कि भाई तुमको हम S-400 दे देंगे। हालांकि भारत के पास भी एक प्लान है। भारत अब अपनी डिपेंडेंसी विदेशी माल पे कम करना चाहता है, और इनफैक्ट डिफेंस सेक्टर में तो इंडिया ने अब अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का फैसला लिया है, प्रोजेक्ट खुशा। और इसमें पता चल रहा है कि भाई जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है वो 2028-2029 तक हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि देखिए कैसे चाइना में SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट चल रही थी, और उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और रशियन के जो काउंटर पार्ट है एंड्री बुलोसोव, उनके बीच में बात होती है। और रशिया ने कहा कि हम आपको अगले साल तक और उसके अगले साल तक दे देंगे। लेकिन सवाल तो यही है कि पहले भी वो ये 2023 से बात कह रहे हैं कि दे देंगे, लेकिन अब कब देंगे। और ये भी हो सकता है कि देखिए अभी जो इन्होंने पहले से ही, रशिया ने जो पहले ही मैन्युफैक्चर कर लिए S-400 उसमें से भारत को नहीं दें।